ना चाहिए। ऐसी घटना सर हम तो अपने पूरे ज़िंदगी में कभी सुने ही नहीं, देखे ही नहीं, तो पहली। नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति जनपद जौनपुर के अलीगंज के बगल में एक गांव है, अभयचंद पट्टी। वहां पर दोस्तों, यहां पर एक विजय नाम के शख्स अपनी पत्नी को लेकर के मुंबई जाते हैं। 8 साल पहले उनकी शादी हुई थी। वहां पर उनकी पत्नी ने अपने ही पति यानी विजय की हत्या करी थी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के। फ्रेम में देख सकते हैं हमारे साथ विजय के जीजा जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, कैसे क्या घटना है, तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है भैया? सुरेंद्र चौहान। जो घटना घटी है, विजय कब से लिवा कर अपने पत्नी को गए थे और क्या कहानी है, थोड़ा सा बताइए। सर ये करीब जो है 8 साल पहले शादी हुई थी। शादी के यहाँ 2-4 दिन रहे, इसके बाद पत्नी और वो जो है मुंबई ले आके चले गए। वहाँ वहीं रहते थे सर, अपना परमानेंट दोनों प्राणी, और वहीं अपना काम धंधा करते थे, वहीं रहते थे। तो जैसे कि वहाँ पर रहते थे, तो घटना कैसे क्या घटी, मतलब जो घटना सर अभी जो घटी, जैसे अभी 2 दिन पहले मेरे पास फ़ोन किए, उनके 2 छोटे भाई वहाँ पे और हैं। मतलब विजय कुल कितने भाई हैं? 4 भाई हैं सर। वो किस नंबर के थे? दूसरे नंबर के थे सर, विजय। और 2 उनके जो छोटे थे, उनसे वो फ़ोन किए 2 दिन पहले कि विजय यहाँ मिल नहीं रहे हैं, काम करने कहीं गए थे, मिल ही नहीं रहे हैं, हम लोग ढूँढ रहे हैं। हम बोला कितने दिन से? बोले 10-12 दिन से ढूँढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। मैं बोला पहले बोलना चाहिए था। तब वो लोग ढूँढते गए, वहाँ गए जहाँ उसकी बीवी रहती थी, कमरे में नाला सोपाड़ा में। तो बीवी से उनका भाई पूछा कि भैया कहाँ हैं? बोलती है नाला बोरीवली कहीं बाहर बड़ा काम करने गए हैं, जो है रात को आएंगे। तो वो पूछे पाछे वहाँ 1-2 घंटे रहे, इसके बाद चले गए। फिर 2 दिन बाद गए, उनसे बात नहीं हो पाई फ़ोन पे ऐसे। तो 2 दिन बाद फिर गए वहाँ, उससे पूछें तो फिर वही बात वो दोहराने लगी कि भाई मतलब बार बार वो घुमा रहे थे बात। गोल गोल घुमा रही थी दोनों भाइयों को। वहाँ रहते थे, कहती थी काम करने गए हैं, आएंगे, अभी आए थे चले गए, ऐसे गोल गोल घुमाती थी, साफ बात नहीं बताती थी। तब जो है वो जो लोग जो है ढूंढते ढूंढते ये जो है एक पान वाले वहाँ सामने एक अंकल दुकान किए हुए हैं, पान की दुकान है, वो जो है इसकी पत्नी विजय चौहान की, उनसे गई थी बेगारी 2 ठो लेबर मांगने। तो बोली अंकल हमको 2 ठो लेबर चाहिए, वो जो हम टंकी बनवाए हैं अपने कमरे में उसको ढाकना है। तो वो बोले कि तुम्हारा पति खुद मिस्त्री है, तुम्हारा देवर मिस्त्री है, तो तुमको लेबर कहाँ चाहिए, वो लोग तो बना लेंगे। बोलती नहीं, वो लोग बाहर काम करने गए हैं, मेरे को 2 लेबर दिलवाइए। तो बोले चल ठीक है, तू जा, अभी मैं बात करके बुलवाता हूँ। तो अंकल ने जो है इनके विजय चौहान के भाई के अखिलेश को बुलवाए वहाँ पे। बोले कि जो है तुम्हारी भाभी ऐसे ऐसे आके मेरे को बोल रही है। तब उन्होंने जो है ढूंढना तो पहले बाहर ढूंढ रहे थे 15, 16, 18 दिन से, तब जाके कमरे में गए। कमरा में ताला जो है खुला था, तो जो है तोड़ ओड़ के घुसे, तो सारी टाइल वाइट कलर की उसमें लगी हुई थी फर्श पे। तो बेड के नीचे सर, बेड डबल बेड। उसमें उनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था पत्नी का? पत्नी का नाम सर जो है गुड़िया। तो क्या गुड़िया उसमें वहाँ पर थी कि नहीं थी? नहीं, गुड़िया उस टाइम जब वो लोग चेक करने गए तो 19 तारीख को निकल गई। इन लोग को पता भी नहीं था कि वहाँ से भाग गई है ये, और वो भाग गई। तो ये लोग ताला तोड़ के उस कमरे में घुसे, तो वहाँ सारी देखने लगे, तो सब तो ठीक ठाक लग रहा था। तो उन्होंने डबल बेड रखा हुआ था, तो बेड को हटाया तो उसके नीचे जो है 2 बाई 2 की 3 टाइलें दूसरे कलर की लगी थी। अच्छा। तो इन्होंने तब उन लोगों को डाउट हुआ कि हम तो टाइल वाइट कलर की सारी ये कहाँ से टाइल आ गई। तब वो उन्होंने अपने दिमाग में बैठाया, मेरे से फ़ोन किया, और जानकारी लेने के बाद जो है सुबह वहाँ 5-7 लोग इकट्ठा हुए गांव देश के जान पहचान के। तो वो लोग अपने से टाइल को तोड़े, तो थोड़ा से टाइल तोड़े तो जो है वो बदबू देने लगा, थोड़ा और तोड़े तो बहुत ज़्यादा बदबू देने लगा। तो उनका कुछ दिखा, हाथ या पैर कुछ दिखा, तो लोग छोड़ दिए। तो छोड़ दिए, बोले प्रशासन, वहाँ पुलिस में कंप्लेन किए थे, उनको बुलवाए, तो वो लोग अपने तरीके से काम करने लगे सर। मतलब कि इनको जैसे ही डाउट हुआ, ये लोग टाइल्स तोड़ना शुरू किए। टाइल तोड़े, उसके बाद प्रशासन, उसके बाद फिर जाकर के बॉडी कब निकलवाती है? सर प्रशासन कल जो है बॉडी करीब 5:30 बजे शाम को निकलवाई, और पोस्टमार्टम ले गई है। अभी पोस्टमार्टम का काम पोस्टमार्टम होने के बाद लैब में बॉडी गई हुई है, वहाँ मुंबई में किस जगह है, वहाँ डॉक्टर आज वो रिपोर्ट बना रहे हैं सर। यही जानकारी। पोस्टमार्टम हो गया है? जी सर, पोस्टमार्टम हो गया है।
तो क्या मतलब उनके परिवार वाले जो उनके विजय के भाई अखिलेश हैं, अजय हैं और क्या नाम है, दीपक, दीपक। ये लोग उनकी बॉडी लेकर के घर पर आ रहे हैं? सर बॉडी आने की स्थिति नहीं है, वो एकदम सर 20 दिन करीब हो गया बॉडी को दफनाए हुए, और इतना बुरी तरीके से सर मारे हैं। उसका पैर दोनों बांधे हुए हैं और मुंह में कपड़ा भरे हुए हैं, हाथ बांधे हुए हैं, गले को इतना कस के दबाए हैं कि गले में इतना निशान है कि आप देख लोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांपने लगेगी। और माथे पे सर इतना खून का बहाव था कि उनका माथा पूरा ब्लड से भीगा हुआ। बॉडी निकलने के बाद जो संदिग्ध दिखा, उन्होंने हमको फ़ोन करके सारी बातें बताई कि इतना बेरहमी से मारे हैं कि मतलब बता नहीं सकते हैं कितना बेरहमी से उनके साथ कांड किए हैं सर। जो गुड़िया का जो प्रेमी है जिसका नाम उनकी माताजी ने बताया था कि मोनू है, इसका अफेयर लगभग कब से चल रहा था? सर इसका अफेयर जो है करीब जो है 2-3 साल से था। ये जो है बातचीत करता था, लेकिन वो लड़का थोड़ा कम उम्र का लगता था, इसे कोई गौर नहीं किया सर। और आमने सामने कमरा था तो उसका एक बच्चा था, उसको खिलाने के चक्कर में इधर उधर से वहाँ रहता था, आता था, तो कोई कभी उसको गौर नहीं किया सर। इसी के चक्कर में ये लोग कैसे कर दिए सर, समझ में नहीं आया। नहीं, इसकी जानकारी उनकी माताजी ने बताया कि ये इसकी आदत ख़राब है, जो उनकी बहू थी। तो क्या इस समय उसके पहले आप लोगों ने कभी समझाने का प्रयास नहीं है कि इसको छोड़ दो, तुम अब इसके चक्कर में मत पड़ो? सर ऐसा बात जैसे उनके फ़ोन से बात कभी किसी से कर दी थी तो उनको माताजी वहाँ दवा कराने गई थी, उनको महसूस हुआ होगा, देखी होगी अब किससे किससे बात करती है फ़ोन से, बताती नहीं थी, तो ऐसे संकट थोड़ा थोड़ा बनने लगा सर। तो अब जाके वो ऐसा कांड कर दी सर। अभी गुड़िया और उसका प्रेमी कहाँ है? सर उसका जो है 19 तारीख को करीब 2 बजे से वो लोग लापता हैं। अब पता नहीं सर किधर हैं। वो लोग मुंबई में है कि बाहर हैं, उनको पुलिस जो है ढूंढ रही है, लेकिन सर अभी मिले नहीं हैं। उनको मिलना चाहिए सर। इतना इतना बेरहमी से मारे हैं, इतना दर्द दिए हैं, आप सोचेंगे तो सर अब उनको सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि जो लिखी नहीं गई होगी सर। किस तरह का न्याय चाहते हैं आप? जिस तरह से आपके जो है साले की हत्या कर दिया गया है, किस तरह का न्याय चाहते हैं आप लोग? सर हम न्याय ये चाहते हैं, जैसे उसको इतना बेरहमी से मारा है, वो तो जल्लाद भी काम नहीं करता है सर। सर पैर बांधा हुआ, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है, ऐसे कई लोग उसके साथ मार के तब उसको दफनाए हैं सर। जो है उसकी तो सज़ा ऐसी होनी चाहिए सर कि अब क्या बताएं, उसको लिखा नहीं जाना चाहिए। ऐसी घटना सर हम तो अपने पूरे ज़िंदगी में कभी सुने ही नहीं, देखे ही नहीं, तो पहली बार सर देखे हैं। विजय के कोई बच्चे उच्चे थे? सर एक बच्चा उनका था, करीब 4-5 साल का था, चेतन नाम था उसका। अभी बच्चा कहाँ है? बच्चा सर उसके माँ के साथ ही है, वही जो पत्नी है वो जो है उसके साथ ही बच्चा है। साथियों आपने देखा क्या नाम बताया आपने? सुरेंद्र चौहान। दोस्तों ये विजय के जीजा सुरेंद्र चौहान जी थे। हाँ, इनसे तमाम सारी जानकारी जो डिटेल्स इन्होंने बताया। इसके पहले दोस्तों मेरठ में एक कांड होता है जिसमें मुस्कान ही इसी तरह से घटना करती है। उसके बाद वो अपने कुकृत को छुपाने के लिए अपने हस्बैंड को बाज़ार से नीले ड्रम लाती है और उस ड्रम में काट करके उसको उसमें दफना देती है, मतलब उसमें डाल देती है, जमा देती है। उसी तरह से इनकी पत्नी जो विजय की पत्नी थी गुड़िया, वो भी अपने पति की हत्या करती है। उसके बाद बांध करके जिस कमरे में रह रही थी उसी कमरे में गड्ढा करती है और गड्ढा करने के बाद उसमें दफना देती है। और जबकि उसका देवर और उसका पति खुद मिस्त्री थे। उसके बाद मार्केट जाती है, एक पान वाले से कहती है कि अंकल जी या कुछ जो भी कुछ लगता है उनसे कहती है कि आप हमें 2 मिस्त्री दे दीजिए क्योंकि हमको टाइल्स लगवाना है, घर में कुछ काम था। दोस्तों अपने कुकृत को छुपाने के लिए लोग किस स्तर तक गिर जा रहे हैं और किस तरह की घटनाएं अपने हस्बैंड के साथ करें, जिसके साथ वो 8 साल बिताई थी और एक बच्चा भी है, उसके साथ इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों इस पर आपके क्या विचार हैं? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।